दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है पहला परिमेय संख्या। ठीक है, उसी में जो आपका अभ्यास 1C है इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसमें आपका कौन नंबर में है, तो ये एक परिमेय संख्या और ये वाला दूसरा परिमेय संख्या, इन्हीं दोनों में कौन बड़ा है ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना है कि कौन माइनस में है। ठीक है, माइनस का आप मतलब इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो कितना कर्ज में है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में है तो वो छोटा है और कोई व्यक्ति आपका कर्ज में नहीं है तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब होता है कि ये वाला आपका क्या है, कर्ज में है। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, तो बस इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये आपका बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से इसमें देखिए, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि माइनस का 3/4 है और यहाँ पर 5/8 है। ठीक, अब यहाँ पर कैसे देखेंगे, क्योंकि ये तो दोनों माइनस में है। अब जब दोनों माइनस में हो तो सिंपल आपका एक काम करना है कि इसका इस 4 से इसमें भाग कर दीजिए और 8 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो अब तो ये जो छोटा है तो दशमलव लगा करके और उसके बाद से इसके पीछे जीरो बढ़ा लेंगे। तो जब जीरो बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। तो 4 से जब इसमें भाग कर देंगे, ठीक है, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 पचे 20, ये इतना आएगा। ठीक, और ये माइनस में भी है। अब इसमें देखिए, तो अब इसमें 5, तो सिंपल आपको 0.50 हो जाएगा। तो 8 पचे 40, 8 छके 48 हो जाएगा। और उसके बाद से बचा कितना, 2, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये कितना है, ये और ये भी माइनस में है। तो इसमें देखिए ये 75 है, ये वाला आपका 62 है। ठीक है, 0.62। तो इसमें कितना हो जाएगा, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इस तरीके से ये वाला बड़ा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माइनस का 7/12 है और 5/-8 है। अब इसमें कैसे हो जाएगा, तो इसमें भी सेम वही वाला प्रोसेस कीजिए। 12 से इसमें आप भाग कर देना है, तो जब 12 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका माइनस में 0 में ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 12 12 छः 72, 12 पचे 60 और बचा आपका 10। ठीक है, 12 पचे 60 बचा आपका 10। तो एक जीरो बढ़ा लेंगे दशमलव से, 100 हो जाएगा। 12 8 96, बस ये इतना, 2 अंक तक ले जाइए बस। और इधर तो ये 8 से यहीं पर अभी हमने किया था ना, तो यही वाला सेम यहाँ पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.62। अब इसमें बड़ा कौन है, तो यही वाला बड़ा है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब जब ऊपर नीचे ये खत्म हो जाता है तो ये तो माइनस में है। ठीक है, ये कर्ज में है, ये कर्ज में नहीं है, तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है, चलिए अब छोटा देख लेते हैं। करेक्ट निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन छोटा है, तो इसमें छोटा कौन हो जाएगा, तो इसमें ये वाला भी माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है। ठीक, तो जब माइनस में है तो इसमें देखिए, अब देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर को आप ऐसे समझिए कि ये 4 सेब है और 9 लोगों को देना है। यहाँ पर 5 सेब है और 9 लोगों को देना है। ठीक है, तो जब 4 सेब को 9 लोगों को बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और जब 5 सेब रहेगा 9 लोगों को बांटेंगे तो थोड़ा थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो ये वाला बड़ा है और हमें छोटा बताना है, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए इसमें, इससे तो सबसे पहले ये हम काट देंगे। 6 सेब है, 11 लोगों को देना है। 7 सेब है, 11 लोगों को देना है, तो ये वाला आपका छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, हमें बताना है छोटा, तो जो माइनस में वही छोटा होता है, ये हो जाएगा। इसमें अब 4 सेब है, 3 लोगों को देना है। 8 सेब है, 9 लोगों को देना है, दोनों माइनस में है। कैसे करेंगे, तो भाग कर लेंगे जब ना कुछ समझ में आए तो भाग कर देते हैं। तो 3 से इसमें, तो पहले तो दशमलव लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 एक नम 3 बचेगा 1, 0.0 3 तरीका 9। और उसके बाद से कितना हो जाएगा, 3 तरीका हो जाएगा 9, फिर बचेगा 3 तरीका हो जाएगा 9। और यहाँ पर फिर 8 से इसमें 80 हो जाएगा 0 में। अब इसमें देखिए ये पहले ही 0 आ गया। ठीक, ये वाला ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये हमें क्या करना, पहले दशमलव लेना पड़ेगा। तो यही वाला आपका छोटा है कि ये 1.33 है और ये 0.33 है, तो छोटा कौन है, 0 वाला छोटा होगा ना, तो ये वाला छोटा हो जाएगा बस। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित पर प्रश्नों में
उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, छांट करके हमें बताना है। इन चारों में से कोई एक सही है, उसको हमें बताना है। तो कह रहे हैं कि समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है कि इसको अगर हम काट करके छोटा करते हैं तो उसी के बराबर इसमें से कौन होगा। तो इसको देखिए सिंपल आपको काट सकते हैं, कहीं पर साइड में लिख लीजिएगा रफ में। तो 4/18 है ना, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18। ठीक है, माइनस है तो माइनस भी लगाए रखेंगे। तो माइनस में 2/9 कहाँ पर है, माइनस में 2/9। ये माइनस नीचे है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। फिर है परिमित संख्या 3/5 से बड़ी परिमित संख्या कौन है। अब इस चीज़ को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इससे हमें बड़ी चाहिए, तो ये पहले तो माइनस वाला ये निकाल दीजिए। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। इसको अगर हम भाग कर दें 5 से, इसमें भाग करने कितना आ जाएगा, तो 3/5, तो कितना हो जाएगा 0.5 6 30, 0.6। अब इससे देखिए 10 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। 10 से इसमें भाग करेंगे, ये तो माइनस में, ये तो पहले ही छोटा है, इसको छोड़िए। इसमें भाग करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। अब तो इसके बराबर है। इसमें भाग करेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा। ठीक, तो 0.7 ये 4th नंबर सही है। ठीक, भाग कर करके देख लीजिएगा। अब ये जो भाग है वो हम यहीं पर कर देना है, आपको रफ में करना है और स्ट्रिक लगा देना है कि यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ होता है। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा ग नंबर है, कह रहे हैं कि परिमित संख्या 4/9 से छोटी परिमित संख्या, इससे हमें छोटी बताना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो अब हाँ, एक चीज़ इसमें देखिए, जो माइनस में है वही सबसे छोटा है, तो बाकी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो माइनस में यही सबसे छोटा है बस। ठीक, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। परिमित संख्या 0/-5 से बड़ी परिमित संख्या है। ठीक है, तो 0/5, तो 0 के नीचे कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, इसका मान हमेशा 0 होता है। अब 0 से हमें क्या चाहिए, बड़ी चाहिए। तो देखिए 0 से बड़ा कौन होगा, ये तो माइनस में है, मतलब 0 से भी ये नीचे है, और ये भी माइनस में, 0 से भी छोटा है, ये भी माइनस 0 से छोटा है। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, यही प्लस में है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक, अगला है देखिए, कह रहा है कि अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, जिधर खुला हुआ मुंह है ना इसका, ये खुला हुआ, तो ये बड़े की तरफ रहता है। ठीक, और जिधर जो छोटा होता है उसकी तरफ ये नोक होता है, बस ये ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो ये तो वैसे ही लग रहा है कि यही बड़ा होगा। ठीक है, लगने में कन्फर्म है कि ये बड़ा होगा, तो खुला हुआ मुंह इसके तरफ। फिर यहाँ पर अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। 4 सेब है, 5 लोगों में बांटना है। 5 सेब है, 7 लोगों में बांटना है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भाग कर लीजिए। तो जब भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 8×5=40, हाँ, तो 0.8 आ जाएगा। भाग करके देख लीजिए कहीं पर साइड में। इसको करेंगे तो 0.7×7=49। अब देखिए 0 के बाद से 8 आ रहा है, 0 के बाद से ये वाला 7 आ रहा है, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसमें देखिए तो 7 से अगर इसको देखिए, सबसे पहले 7 तरीका 21, 3 7 21 और 3 8 24, तो 7/8 ये भी है, माइनस है, 7/8 ये भी है और माइनस भी है, तो ये तो बराबर है। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब 9 सेब है, 10 लोगों में बांटा गया है। 8 सेब है, 9 लोगों में बांटा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा अगर भाग करेंगे तो। और ये कितना हो जाएगा, तो 0.80 अगर कर दें, 9 8 72, तो ये 9 है। ठीक है, तो इधर ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब सेम यही जो भाग वाला मामला है ना, यही वाला मामला इसमें भी कर देना है आपको। आरोही क्रम में इसको करना है। आरोही का मतलब आगे की तरफ बढ़ते क्रम में इसको कर देना है। ठीक है, ये वाला बढ़ते क्रम में। तो बढ़ेगा कब, जब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बस ये आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा, आरोही क्रम में। तो उसके लिए सिंपल आपको भाग कर लेना है। 3 से इसमें भाग करिए, 3 में 5 से भाग करना है। ठीक है, तो भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 0 में, और ये आपका 30, तो 5 5 5 5 6 30, 5 6 30। फिर ये वाला माइनस में 0 दशमलव में ये 7 हो जाएगा। फिर ये इसमें कर देंगे
तो 15 से, तो 15 पचे 75, तो 0.80 हो जाएगा। 15 पचे 75 बचा, फिर 15 तिया 45, फिर 15 तिया 45, बस इतना बहुत है। 2 अंक तक ले जाइए, बहुत है। फिर इससे आपका ये खत्म हो जाएगा और 30 से इसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो 30 से भाग कैसे करेंगे इसको, ये थोड़ा सा बड़ा है, करके दिखा देना है, ठीक है। 30 से भाग कर देना है। तो एक काम करिए ना, इसमें 17 है बटे में 30, यही है ना। तो इसको आप ऐसे करिए, 17 है और इसको 3 गुणे 10, यही 30 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 से इसमें भाग करिए और 10 से इजीली भाग हो जाएगा। तो देखिए 3 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं 17 और ये 3, तो 3 पचे 15, ये 15 हो जाएगा, बचा 2 और इसमें कितना हो जाएगा, दशमलव करके 0 पर डालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 छके 18, 3 छके 18, बचा है फिर से 2, फिर 20 हो जाएगा, 3 छके 18, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5.6 आया है, ठीक। और एक बार और 6 है बट उसको नहीं लिखेंगे। अब भागे में 3 से जब हमने भाग किया तो ये इतना आया। अब ये वाला 10 से भी भाग करना है, तो 10 से जब भाग करेंगे तो इस एक जीरो को जैसे यही दशमलव और आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.56, ये इतना। तो ये आपको हो जाएगा 0.56। अब इसमें देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके आगे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि ये 0 आप लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए अब इसमें सबसे छोटा कौन है, जो माइनस में है। तो पहले ये हो जाएगा माइनस का 7/10, ठीक। उसके बाद से अब कौन छोटा है, तो ये तो 60 है, ये 53 है और ये 56 है, तो 53 वाला। तो पहले अब 8/15 हो जाएगा, फिर ये 56 वाला 17/30 हो जाएगा, फिर अब ये 60 वाला 3/5, और ये हमारा सिंपल हो गया आरोही क्रम, और ये आंसर क्लियर है। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है कि निम्नांकित परिमित संख्या को अवरोही में, अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में, ठीक है। तो घटेगा कब, जब सबसे अधिक रहेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हमारा अवरोही हो जाएगा। तो सिंपल लिखेंगे हल, ठीक। और वही काम कर देंगे, सबका भाग कर देंगे। तो चलिए, तो 7 से, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में, ठीक है। तो घटेगा कब, जब सबसे अधिक रहेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बस घटते क्रम हो जाएगा। तो देखिए 7 से इसमें भाग कर देंगे तो 0 में ये 40 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 और बचेगा 5, 7 सत्ते 49। फिर यहाँ पर देखिए, तो 0.50 है ना, तो 7 छंग 42, 7 सत्ते, ये 6 से करना है ना, तो 7 से कैसे होगा, तो 6 से, तो 6 अठे 48 हो जाएगा, ठीक। 6 अठे 48 और उसके बाद से बचा 2, 6 दूना 12 और ये भी माइनस में है। फिर यहाँ पर अब 12 है ना, तो 12 को कैसे करेंगे, तो पहले तो माइनस 0 लगा लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, बचेगा 6 और 12 पच्चे 60। फिर यहाँ पर 24 अब इसमें करना पड़ेगा, तो 24 से अब इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 का पहाड़े पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। देखिए 11 में ये 24 से करना पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे 110 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 बार में 4 चौक 16 का 6 और 5 बार में अगर 20 25 100, हाँ 4 बार में ये जाएगा। तो 4 चौका 16 का हो जाएगा 6, 4 दूना 8 और एक 9, 96, ठीक है। 96 4 60, तो ये हो जाएगा 14, ठीक। फिर अब इसके बाद से 5 बार में अगर करें तो 5 बार में अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 का 0, 5 दूना 10 और 2 12,
ठीक है। तो 0.45 इसका आ रहा है 0.45, लेकिन माइनस में है। ठीक, अब देखिए माइनस में जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है, अगर वो माइनस में है तब। ठीक, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, यही होगा, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक, उसके बाद से उससे अब इससे थोड़ा सा छोटा, तो अब माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा, जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला। अब तो ये कितना नंबर पे है, 1 2 3, ये वाला -3/12। उसके बाद से फिर इससे थोड़ा सा छोटा, तो ये वाला, तो ये लास्ट में 11/-24। फिर अब लास्ट में ये वाला -5/6, और ये फाइनल हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।